सूरज जी, हम उसी हॉस्पिटल में चलते हैं जिसके एम्बुलेंस में उस नील विष वाले मरीज को उसके घर वाले लेकर आए थे। जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था उससे जाके पूछते हैं। सरू कुछ ना कुछ तो पता लगेगा। बात तो सही कह रही हैं भाई जी, थोड़ा गाड़ी तेज चलाओ ना। सूरज जी, उसी नीलविष वाले मरीज का घर है। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे रोकना। रुको रुको, चलो। क्या हो यहाँ पे सदा जी? आशीर्वाद मिला है देवी का, आपके तो भाग ही खुल गए प्रदीप। सूरज जी, भैया जिस आदमी के ऊपर ये मालाएं डाली जा रही है, यही वो नीलवेश का मरीज था। बहुत बुरी हालत थी इसकी कल, और आज तो देखो कैसे एकदम ठीक ठाक खड़ा है। नीलविष का एक भी निशान तक नहीं है इसके ऊपर। ऐसा कैसे हो सकता है? एकदम ठीक खड़ा है। बनारसी, हमें वेद को यहाँ ला करके ना अच्छा न किया है, नहीं लाना चाहिए था हमें इसे। अरे नहीं संतोष, बहुत जरूरी था वेद को यहाँ लाना। बहुत सोच समझ के मैंने इसको यहाँ बुलाया। देखो, हम बड़ों का ना फर्ज बनता है कि हम अपने छोटों को बताएं कि क्या गलत है और क्या सही है। क्या संतोष, मेरे ऊपर तेरे को भरोसा नहीं है क्या? अरे वेद जैसे तेरा पोता है ना, वैसे मेरा पोता भी है। हाथ जोड़ो बेटा, हाथ जोड़ो। देखो दादी, इन अंकल ने भी मेरे तरह रंग लगाकर नीलवेश का नाटक किया था, तभी तो अभी एकदम ठीक लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। चुप कर वेद, चुप। देखा भैया, द्विमुखेश्वरी माता का चमत्कार। इंजीनियर साहब तो मान ही नहीं रहे थे। 10 दिन से बड़े बड़े डॉक्टर आपका इलाज कर रहे थे कि आखिर बीमारी क्या है। आखिर आपको भी द्विमुखेश्वरी माता की शरण में जाना पड़ा। देखा, पढ़े लिखे लोगों को ऐसी बातें थोड़ी देर में समझ में आती हैं। ये क्या? ये लोग कहीं जा रहे हैं? मैं पूछती हूँ किसी से। सुनिए, ये लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बहन, इन्होंने ये अपना घर बेच दिया है, इसीलिए ये सामान लेके जा रहे हैं। घर बेच दिया? रातों रात? लेकिन क्यों? मतलब ऐसी क्या दिक्कत आ गई? इन्होंने ये अपना घर और सब कुछ द्विमुखेश्वरी के चरणों में अर्पण कर दिया है। संध्या, कुछ तो बात है। वो अंकल, आपको तो नीलवेश था ना, आप ठीक कैसे हो गए? सब द्विमुखेश्वरी माता की कृपा है। आज उन्हीं की कृपा है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बिल्कुल सही सलामत खड़ा हूँ। यूं समझ लो कि भाग खुल गए मेरे। ऐसे दर्शन करके आया हूँ जैसे स्वर्ग की यात्रा करके आया हूँ मैं अभी के अभी उस मंदिर जाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि द्विमुखेश्वरी नीलवेश के मरीजों को कैसे ठीक करती है।
वेद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संध्या भी मैं इसे यहाँ लेकर के आई हूँ ताकि ये अपनी आंखों से द्विमुखेश्वरी देवी का चमत्कार देख सके, और जैसी बेवकूफ़ी इसने कल की है ना, ऐसी जिंदगी में कभी ना करे। इसको समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। बनारसी, ये आपने सही नहीं किया बनी मासी साहब। आपको अंदाजा भी है कि इससे वेद पर क्या असर पड़ेगा? आपने देखा ना कल इसने क्या किया? इसके ऊपर बिल्कुल सही असर पड़ेगा संध्या। ये समझेगा कि सही क्या है और गलत क्या है और आस्था किसे कहते हैं। अब तुम आ ही गई हो तो तुम भी अपनी आंखों से देख लो द्विमुखेश्वरी देवी का चमत्कार। देखो कैसे एक झटके में इनको ठीक कर दिया। हाँ, अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। कल रात तुमने वो प्रकाश देखा था ना, वो देवी माँ का ही प्रकाश था। जब जब माँ नील विष के मरीज को ठीक करती है ना, तो ऐसे ही सारा गांव प्रकाश से जगमगा उठता है। क्या जय देवी माँ। विनय दादी, मुझे भी द्विमुखेश्वरी मंदिर जाना है, आप लेकर चलोगी? नहीं वेद, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। उस मंदिर में सिर्फ वही मरीज जा सकता है जिसको नील विष की बीमारी होती है, और कोई अगर साधारण आदमी वहाँ जाने की कोशिश करता है ना, तो उनका वहाँ पे रक्षक है सांप, वो सबको रोक लेता है। और कोई साधारण आदमी अगर वहाँ पे चला जाता है ना, तो वो मर जाता है। इसी बात से परेशान है ना आप कि वेद ने जो भी देखा, जो भी कुछ सुना, उससे अपने वेद के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? हाँ सूरज जी, हाँ, जो कुछ भी देखा सुना उसे मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन वेद को समझाने के लिए उसके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। कैसे समझाऊं कि ये सच नहीं है? मैं जानू संध्या कि एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है, लेकिन ऐसे अपने दिमाग पे बोझ डालने से किसी चीज का हल तो नहीं निकलेगा ना। एक मिनट, अपना हाथ दीजिए। संध्या जी, आपको ना इस वक्त सख्त आराम की जरूरत है, क्योंकि एक परेशान दिमाग से कुछ नहीं सोचता। जितना आपका दिमाग शांत रहेगा ना, उतना ही कोई ना कोई रास्ता दूसरा मिलेगा। जेके, ये थालियां क्यों बांट रहे हैं? ये द्विमुखेश्वरी के चरण हैं। जिस किसी के कपड़े पर भी ये आएंगे, समझिए माता ने उसे अपनी सेवा के लिए चुना है। ये भाभू इनकी बातों में क्यों आ रही है? जे कैसे हो गया? आपकी और बिन्नी मासी की थाली पे वो छाप लाई माता जी की, और रिद्धि की थाली पे आ गई। चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। रिद्धि की थाल पर और बाकियों की थाल पर कुछ नहीं आया। हाँ, देखो ना, द्विमुखेश्वरी के पैरों के निशान सिर्फ रिद्धि जीजी के कपड़ों पर ही आए, बाकी किसी के कपड़ों पर नहीं आए। पापा, ये जादू या चमत्कार ही है ना मम्मा? नहीं वेद,
कोई चमत्कार नहीं है। तुमने साइंस में देखा है ना कि कैसे सही केमिकल का इस्तेमाल करने से कपड़े का रंग बदल जाता है। ये साइंस ही तो है। रिद्धि, जिस तरह से देवी माँ ने मेरी मनोकामना पूर्ण की है वैसे ही तुम्हारी भी करेंगी। दिल खोल के सेवा करना देवी माँ की। मुकेश्वरी की, मुकेश्वरी की, मुकेश्वरी की, मुकेश्वरी की, मुकेश्वरी की। रिद्धि, ये पागलपन मत करो प्लीज। क्या कर रही हो रिद्धि? सालों की मेहनत के बाद ये सब तुमने अपनी पढ़ाई के लिए जोड़ा है। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा सपना है ये। क्या कर रही हो? जो कहीं संभव नहीं है वो केवल द्विमुखेश्वरी के दरबार में ही संभव है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आशीर्वाद में चमत्कार है तो उसकी कीमत क्यों ली जा रही है? क्यों एक बीमार इंसान को अपनी बीमारी से तभी छुटकारा मिलता है जब वो अपना सब कुछ देवी को अर्पण कर देता है। प्रदीप को रातों रात अपना घर बेचना पड़ गया है। सर से छत चली गई है इसकी। अब चुप हो जा। जी, श्रद्धा की बात है, बीच में मना पड़। भाभो, बीमारी शरीर में आई हुई एक विकृति है, एक रोग है जो धीरे धीरे ही शरीर में आता है और जिसका इलाज होने पे ही वो विकृति धीरे धीरे ठीक होती है। ना किसी श्राप से वो विकृति आती है और ना ही किसी चमत्कार से वो विकृति रातों रात ठीक होती है। अरे बाबू देखो, जेठानी जी बोले जा रही और जेठ जी वहाँ चुप खड़े हुए हैं। चुप रहे। देखिए, देवी माँ के दर्शन मैंने खुद किए हैं। ये लड़की जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। और आप इसे इस तरह से मत रोकिए, अनर्थ हो जाएगा। संतोष, तुम्हारी बहू लोगों की आस्था पे चोट कर रही है। लोग तुम्हारी बहू से नफरत करने लगेंगे। द्विमुखेश्वरी को जो इतना सारा चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो सब जाता कहाँ है? इसका जवाब मैं देता हूँ। मंदिर का चढ़ावा गायों के पालन को जाता है और झांकी का चढ़ावा द्विमुखेश्वरी देवी के मंदिर के बाहर छोड़ देते हैं। समझ रही हो तुम? और जैसे ही माता इसे स्वीकार करती है तो अचानक गायब हो जाता है। और हाँ, एक बात और, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि तक्षक सांप को पार करके उस चढ़ापे तक जा पहुंचे। और आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। आज प्रदीप भैया माता की चमत्कार से यहाँ सही सलामत खड़े हुए हैं। ये सब जानने के बाद तो और यकीन हो गया कि कोई है जो आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा का फायदा उठा रहा है। द्विमुखेश्वरी के पीछे कोई इंसान है जो आपकी श्रद्धा के साथ में खेल रहा है। आप बरसों से उसको अपना सब कुछ न्यौछावर करते जा रहे हैं और वो इंसान करोड़पति बनता जा रहा है। सच्ची श्रद्धा कभी पैसों से नहीं जताई जाती है। रामायण में भी तो आपने देखा है ना, आपने पढ़ा है सबने कि शबरी ने झूठे बेर श्री राम को खिलाए थे और उन्होंने स्वीकार किए थे, क्योंकि भगवान कभी ये नहीं देखते कि प्रसाद कैसा है और क्या है। वो देखते हैं तो सिर्फ उनके भक्त के मन में उनके लिए श्रद्धा कितनी है, और कुछ नहीं चाहिए भगवान को। क्यों आप सब एक इंसान को करोड़पति बनाए जा रहे हैं अपना सब कुछ न्यौछावर करके? रिद्धि, तू इसकी बातों में आके अपना अनर्थ कर बैठेंगी। घर चल के आई है तेरे घर माता की पालकी, तू उसे चढ़ावा चढ़ा और नहीं तो माँ का प्रकोप होगा तुझ पे। रिद्धि, भगवान पर सच्चा विश्वास हमें शक्ति देता है, डराता नहीं है। भगवान प्रेम चाहेंगे, डर नहीं, ये चढ़ावा नहीं। भगवान को सच्चे मन से अगर तुम सिर्फ एक फूल भी चढ़ाओगी ना तो वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे।
रिद्धि, तुमने हर उस इंसान को प्रेरणा दी है जो अंधविश्वासी नहीं है, जो सवाल करना जानता है। मुझे गर्व है तुम पर। आज पहली बार माँ की पालकी ऐसी ही जा रही है। अब माँ का प्रकोप होगा तुझ पर। ना ना, ये बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। अनर्थ होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।